क्या हम बता रहे हैं त्रिकोण द्वयनिधि, त्रिकोण द्वयनिधि का सूत्र बताएंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, सूत्र बता देंगे तो बहुत आसानी है। जैसे कि लिखना है पी क्यू पी दूरी, पहले लिखना है हमको एक्स का निर्देशांक, एक्स का निर्देशांक का अंतर प्लस अब लिखना है वाई का निर्देशांक, वाई का निर्देशांक का अंतर, वाई का निर्देशांक का अंतर, उसको सूत्र बता देंगे। इसके बाद लिखना एक बार जो आता है सूत्र ऐसा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक आता है इस तरह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दूसरा आता है x1 माइनस एक्स y1 माइनस y2 पर यह आता है इसका सूत्र, इसका सूत्र ये इसका सूत्र आता है ये पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, बिंदु 15,8 क्या बोला, बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु से ज्ञात करने के लिए पहला नंबर क्वेश्चन में मूल बिंदु से ज्ञात करना होगा 8,15। जैसे कि ये 8,15 बोला तो हम लिखेंगे ये पी और क्यू लिखेंगे, पी और क्यू। लिखेंगे पी और पी क्यू, पी क्यू लिख देंगे। इसके बाद आ जाएगा पी क्यू है, पी के मान क्यू और इसका मान 8, इसका मान x है और इसका मान y, इसका मान x और इसका मान y। और अगला चलिए, तो अब हम लिखेंगे पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी क्या बताई थी, मतलब आगे में क्या बताई थी, मैं आगे बताया था कि एक मिट्टी जिसे रखेगा यहाँ 8,15,8, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 15 यहाँ 8, तो हम यही बताए थे यहाँ पे, हम यही बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बताई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स का मान कितना, तो मेरा एक्स का मान कितना है 15, मेरा कोई वाई का मान कितना है 8 पर। तो इसका मतलब जानते होंगे ये 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का होता है 200, इसको हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 289, तो इसका निकाल सकते हैं कि इसका 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, ये 17 इकाई, 17 इकाई
दूसरा नंबर क्वेश्चन चलेगा। तो क्या है 17। अब मैं देखूंगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या है? यदि 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 0 ओवर बराबर 0,0 मूल बिंदु 2 हो और पी के निर्देशांक -3, -4 हो तो ओ पी के ज्ञात कीजिए। मतलब क्या ये बोला है। ओ और पी और पी देखेंगे। और पी और पी देखेंगे। और पी देखेंगे। ओ के मान है 0,0 और 0,0 और पी का पी का मान है -3, -4, -3, इसका ये आंसर है। तो ओ पी का ज्ञात तो इसका मान क्या बताए थे? x1 y x2 y। हम लिखेंगे ओ पी की दूरी देखेंगे। जैसे हम बताए थे x1 - x पर y1 - y2 पर। इसके अलावा x1 के मान कितना है? 0 है। x3 का मान है माइनस है, फिर माइनस है +3 प्लस, ठीक है। तब y1 के मान कितना है? 0 है। और y2 के मान है माइनस में, ये भी माइनस, तो ये क्या माइनस +4 आ गया पर हो गया। इसका अब क्या हो जाएगा? 0 को कोई वैल्यू बता दें। 3 पर +4 पर, इसका क्या 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, कैसे 4 × 4 को 16। इसका जोड़ने पर आ जाता है 25 का क्या हो जाएगा? 25 का 5 ये हो गया इसका ये आंसर, इसका यही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलेगा। अब चलेंगे हम 3 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक कोस थीटा या साइन थीटा की दूरी मूल बिंदु हो तो OP एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी है, चाहे थीटा का मान कुछ भी है, चाहे थीटा का मान कुछ भी है।
जो हम मूल बिंदु का हमें पता चलता है वो पी का मान, वो पी के इसका मान बोल रहा हूँ, इसका मान बोलता है ए कोस थीटा, और इसका मान बोलता है ए साइन। जब हमको पता चलता है कि इसका मान 0 के 0 दोनों तरफ से दोनों के भाग 0 तरफ से लगाएंगे, भाग नहीं कराना है तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ओ पी की दूरी, ओ पी की दूरी। तो इसको हम क्या बताएंगे, ये एक्स दोनों तरफ से इसको इससे आगे ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई इसमें हो जाएगा क्या, इससे हम जब बोल रहे थे कि दोनों, ये बोल रहे थे कि दोनों तरफ से भाग इससे दोनों तरफ से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 0 माइनस ए कोस थीटा स्क्वायर, इसका आ जाएगा 0 माइनस ए साइन थीटा, इसका आ जाएगा ए साइन थीटा। इसका आ जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है, इसका आ गया है ए साइन थीटा। तो अब इसको तो ये 0 के मान तो जानते हैं, तो माइनस ए कोस थीटा पर माइनस ए साइन थीटा पर साइन थीटा पर ये साइन थीटा पर हो जाता है। उसके आगे चलेंगे तो हम यहाँ पे यहाँ तो हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा पर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब ए स्क्वायर को कॉमन डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसे इसको हम इधर कर दिए, इसको इधर, दोनों एक ही हो जाता है, इसको हम इधर इधर कर दिए, इसको हम हो जाएगा नीचे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू तो इसका ये वर्ग है, मतलब 2 है ना, मतलब 2, तो भाई एक तो निकल जाएगा इसका, आपका ये आंसर होगा, यही आपका यही है। अगला क्वेश्चन चलेंगे 4 नंबर में, अगला क्वेश्चन 4 नंबर में चलेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, क्या है, किसी बिंदु में
-1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात की। हम बीच की दूरी को हम ज्ञात करेंगे, बीच की दूरी को हम ज्ञात करेंगे। हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, पी क्यू निकाल देते हैं। पी का मान है -1, इसका मान है -5, इसका क्या बताए थे, x1 y, x2 y, x2 y, इसका मान x2 y2 होगा। तो हम लिखेंगे पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी, ये हमको लिखाएगा x1 - x पर होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 पर ये हो जाएगा। अगला ये तो x1 का मान है -1 और x2 का मान है -5, मतलब माइनस यहाँ प्लस 5 पर प्लस यहाँ आएगा 3 और यहाँ -7 पर। यहाँ पे क्या हो गया, 5 में से 1 जाएगा 4 पर होल स्क्वायर, 4 पर होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस चिन्ह बढ़ रहा था तो माइनस चढ़ते, यहाँ पे क्या है प्लस चिन्ह बढ़ रहा है, प्लस यहाँ पर प्लस मिलेगा। इसमें देखिए माइनस चिन्ह बढ़ रहा है, प्लस चिन्ह छोटा है, इसीलिए हम यहाँ -4 पर होल स्क्वायर। 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा -4 ही ना। जैसे कि -3 -7 तो क्या -7 तो बढ़, वही -7 बढ़ है, इसीलिए -4, 3 में से -7 जाएगा तो -4। दोनों पर बात क्या हुआ, 16 प्लस 16। अगला उससे पीछे भी बताया, इससे पीछे भी बताएं कि 16 × 16 जैसे उस पर चला, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 × 4 16 आया, यही 16 आया, यही 16 आया, 16। इसका क्या हो जाएगा, इसको तो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम लिख देंगे 16 × 2, इसका हो जाएगा 16 × 2 4 2। जब इसका हम लघुत्तम भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा, इतना 2 × आगे हम क्या 2 × 2 × 2 × 2 × 4 को 5 को गुने आते हैं, 5 को 2 को आते हैं। जब हम आप सबको बताएंगे कि जब 2 को रहता है वर्ग में, एक निकल जाता है, इसमें कितना है 5, तो 4 को है तो 2 निकल जाएगा ना, 2 × 2 आ जाएगा और 1 फंस गया, 5 में 4 फंस गया, इसमें अंदर रूट हो गया, तो 2 × 4 आ गया, वही हम सीधा कर देंगे 16 × 2, 2 का 4 के 16 का 4 आ गया, 16 का वर्गमूल क्या 4 आ गया, इसके रूट हुआ। अब अगला क्वेश्चन चलेंगे इकाई, h अब हम अगला क्वेश्चन चलेंगे
हम अगला क्वेश्चन अब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा? ओ सर शुरू गलती हो गया कि यहाँ पे हो जाएगा 4 का 2 दिया, 4 का 2, 4 का 2 में क्या बोल रहे हैं? बिंदु ए बराबर, बिंदु ए बराबर